हेलो दोस्तों, मैं तुषार श्रोत्रिया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल इजी टू लर्न E2L पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पंप आखिरकार होता क्या है। तो पंप जो है एक हमारा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो पंप क्या हो गया, हमारा एक मैकेनिकल डिवाइस हो गया जो किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई इतनी चीज़। उसके बाद ये क्या करता है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, और हाइड्रोलिक एनर्जी में ये इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब पंप के जो बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और डायनामिक पंप। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो डायनामिक पंप का ही एक टाइप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को थोड़ा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर हम बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का ये हमारा डायग्राम है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये आपको देख सकते हो, ये इस टाइप का सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है। ये इसका सक्शन पाइप है, ये इसका डिस्चार्ज पाइप है। ठीक है, उसके बाद ये इसकी केसिंग है सेंट्रीफ्यूगल पंप की। ठीक, ये इसके अंदर जो है ये इम्पेलर कहलाता है। इसके अंदर ये इम्पेलर का सेंटर पॉइंट आई बोलते हैं। इम्पेलर के ऊपर हमारे कर्व ब्लेड्स रहते हैं। ठीक है, कर्व ब्लेड्स रहते हैं और इम्पेलर जो है हमारा शाफ्ट के थ्रू मोटर से कनेक्ट रहता है, क्योंकि इसको रोटेट कराने के लिए हमें एक पर्टिकुलर डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है मोटर। तो मोटर की जो शाफ्ट के थ्रू कपलिंग होती है और वो शाफ्ट इससे कनेक्ट होती है और वो शाफ्ट जब रोटेट करती है तो ये इम्पेलर भी रोटेट करता है उसी पर्टिकुलर स्पीड से, उसी पर्टिकुलर राउंड पर मिनट RPM से, मतलब। ठीक, क्लियर, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया पूरा। अब ये वर्क कैसे करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये इसका सक्शन पाइप है। जहाँ से ये सक्शन ले रहा होगा वहाँ से वो लिक्विड इसके अंदर आएगा। ठीक है, इस इम्पेलर में वो लिक्विड मतलब एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इम्पेलर रोटेट करेगा, इस इम्पेलर के रोटेट होने से वो पर्टिकुलर लिक्विड भी उसी स्पीड से रोटेट करेगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर लिक्विड भी उसी स्पीड से रोटेट करेगा और उसमें क्या होगा, पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। उस पर्टिकुलर लिक्विड की रोटेशन के कारण, हाई स्पीड से रोटेशन के कारण उस पर्टिकुलर लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर वो है, यहाँ पर जो फोर्स वर्क कर रहा है, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। इसी वजह से इस पर्टिकुलर पंप का नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप पड़ा। ठीक, अब टू टाइप के फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हम लोग जानते ही हैं। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो सर्कल का सेंटर है उसकी तरफ जो फोर्स लग रहा है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो हमारा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लग रहा है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये इम्पेलर का आई है, ये हमारा सेंटर कहलाएगा सर्कल का। सपोज दैट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड व्हेन द इम्पेलर इज गोइंग टू बी रोटेट, जब हमारा इम्पेलर पूरी स्पीड के साथ रोटेट कर रहा होगा, उस केस में जो उसके अंदर लिक्विड हमारा प्रेजेंट होगा वो भी उसी स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, तो वो उस लिक्विड को बाहर की तरफ ढकेलेगा। बाहर की तरफ जब वो ढकेलेगा तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन में आएगा। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसकी जो केसिंग की डिज़ाइन रहती है वो इस तरह से रहती है कि जैसे जैसे आप इस नीचे की तरफ आते चले जाओगे तो इसका एरिया जो है इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ऐसा क्यों, वाई द एरिया इज़ गोइंग टू बी इंक्रीजेज व्हेन वी कम डाउन। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जब इम्पेलर रोटेट करता है तो इसमें पर्टिकुलर फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी को बढ़ा देता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें केसिंग के थ्रू एरिया बढ़ाकर हमें उसकी वेलोसिटी घटाकर प्रेशर एनर्जी को फर्दर बढ़ाना है, जिससे कि हमें डिस्चार्ज में हाई फ्लो रेट मिले। तो यही रीज़न है कि इसकी केसिंग की डिज़ाइन इस तरह से दी जाती है, जिससे कि वेलोसिटी को डाउन करके प्रेशर एनर्जी को बढ़ाया जा सके और हमें डिस्चार्ज में फ्लो रेट हाई मिले, ज़्यादा मिले। अब
एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये सक्शन पाइप में आप देख रहे हो ये स्ट्रेनर क्या होता है, आखिरकार स्ट्रेनर का क्या वर्क है। तो स्ट्रेनर की ये डायग्राम आप देख सकते हो, इधर की साइड मैंने बना रखा है, इसमें थोड़े छोटे छोटे डॉट्स हैं जो होल्स होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे। स्ट्रेनर का मेनली पर्पस क्या होता है, मेनली वर्क क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली जो भी हमारा पर्टिकुलर लिक्विड रहता है, जो पंप सक कर रहा होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर लिक्विड में जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं उनको रोकने का काम करता है, उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट आउट करने का काम करता है स्ट्रेनर। मतलब एक तरीके से छलनी का काम करता है, मतलब किसी भी चीज़ को छान कर जब हम अलग करते हैं ना, किसी भी डस्ट या इम्प्योरिटीज़ को, या जो भी हमारे पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, अनवांटेड पार्टिकल्स, ठीक है, तो उसके लिए ये स्ट्रेनर लगाया जाता है। स्ट्रेनर क्या है, एक प्योरीफायर है, हम कह सकते हैं स्ट्रेनर वर्क्स एज अ प्यूरीफायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जितने भी कंकड़ पत्थर वगैरह जो भी हमारे उस पर्टिकुलर लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं, उनको ये छान कर सेपरेट आउट कर हमारे उससे फ्लूइड से, उस लिक्विड से अलग कर देता है, ठीक है। तो स्ट्रेनर का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब अगर स्ट्रेनर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, अगर स्ट्रेनर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके जो पंप है वो सक्शन में इम्प्योरिटीज़ को लेगा। जब इम्प्योरिटीज़ को लेगा तो इम्प्योरिटीज़ जब उसके अंदर जाएंगी तो क्या दिक्कत आएगी कि हो सकता है कि अंदर उसकी जो वो है लाइन है, जो उसका पर्टिकुलर जो भी केसिंग वगैरह है वो चोक हो जाए, उसमें डस्ट इकट्ठा हो जाए, इम्प्योरिटीज़ जमा हो जाए, तो उसके वजह से वो पर्टिकुलर चोक कर जाए, वो लाइन चोक कर जाए या बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए एक तरीके से। तो वो ऐसी प्रॉब्लम ना है, इस वजह से स्ट्रेनर का यूज़ किया जाता है पंप के सक्शन में, ठीक है। अब स्ट्रेनर को किस तरह से कहाँ यूज़ होता है, कहाँ लगा हुआ होता है, वो भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपका सक्शन लाइन है, ठीक है। ये सक्शन लाइन में आपका ये एक आइसोलेशन वाल्व लगा हुआ है। इस आइसोलेशन वाल्व को जब हम खोलते हैं, ठीक है, तभी हमारा ये सक्शन लेना शुरू करता है पंप, इसमें लिक्विड आना शुरू हो जाता है। स्ट्रेनर जो लगा होता है वो यहाँ से, ये जैसे कि आप ये इस टाइप की डिज़ाइन है, इसको उठाकर यहाँ ऐसे फिट कर दीजिए, ये इस टाइप से लगा होता है स्ट्रेनर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे जैसे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो स्ट्रेनर के थ्रू हो रहा है, स्ट्रेनर के थ्रू होकर गुजर रहा है, तभी वो पंप में सक्शन ले पा रहा है, पंप में जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेनर क्या कर रहा है, उन पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज़ को वहीं पर्टिकुलर अपने अंदर ही रोक लेता है, मतलब अपने उससे पास आउट नहीं होने देता अपने होल्स से, ठीक है। तो ये स्ट्रेनर का फंक्शन रहता है मेनली, ठीक है, जिससे कि हमें प्योर लिक्विड प्राप्त हो, मतलब पंप के सक्शन में, और डस्ट पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज़ वगैरह कम से कम आएँ, जिससे कि हमारा पंप प्रॉपरली लॉन्ग टाइम के लिए वर्क कर सके, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा और मैं आपको समझा देता हूँ। 2 टाइप के हेड्स रहते हैं पंप के, पॉजिटिव हेड और नेगेटिव हेड। पॉजिटिव हेड का क्या मतलब है, अगर पंप आपका ओवरहेड टैंक से सक्शन ले रहा है, ठीक है, तो वो आपका पॉजिटिव हेड हो गया, मतलब क्या, पॉजिटिव हेड हो गया। और अगर आपका पंप अंडरग्राउंड से सक्शन ले रहा है तो वो आपका नेगेटिव हेड हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक पर्टिकुलर फिनोमेना और रहता है इसमें पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, वो जो बहुत ज़्यादा होता है, जो होता है कैविटेशन। कैविटेशन क्या है, इसके ऊपर मैं एक आगे अगले पार्ट में और ज़्यादा डीपली डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ आखिरकार ये चीज़ होती क्या है। कैविटेशन क्या होता है, जब भी कभी भी हमारा जो सक्शन प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर से लो हो जाता है, ठीक है, या वेपर प्रेशर हमारा सक्शन प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या फिनोमेना होता है, क्या 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 चीज़ होती है कि उस कंडीशन में हमारी बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। बबल्स फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में अंदर जो होते हैं कैविटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। कैविटेशन की जब प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें पंप को प्राइम करना पड़ता है, मतलब प्राइमिंग करनी पड़ती है। अगर हमने प्राइमिंग नहीं की उस पंप की तो कैविटेट होगा ही होगा वो पंप। ये मतलब ज़्यादातर चांसेस रहते हैं उस पंप के कैविटेट होने के, अगर हमने प्राइमिंग ढंग से नहीं की, प्रॉपर तरीके से नहीं की, तो वो पंप हमारा कैविटेट हो सकता है। तो ये कंडीशन रहती है, ये फिनोमेना रहता है मोस्टली सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के साथ, ठीक है। तो वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में थोड़ा और अच्छे से डीपली डिस्कस करूँगा, आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊँगा। फिलहाल इसी वजह से हम जो है प्राइमिंग करते हैं पंप की, थोड़ा इसमें लिक्विड फिलअप करते हैं। प्राइमिंग का मतलब होता है लिक्विड को फिलअप करना पूरी तरीके से, इसके अंदर जो इम्पेलर वगैरह है उसके जो एयर इसके अंदर ट्रैप हो गई है उस एयर को बाहर निकालना, मतलब जो वैक्यूम इसके अंदर बन गया है उसको बाहर निकालना, जिससे कि इम्पेलर पर ज़्यादा लोड ना पड़े। इसी वजह से वो प्राइमिंग वही प्रोसेस होती है, और कुछ स्पेशल प्रोसेस नहीं होती। प्राइमिंग यही इसी प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमिंग करनी ये ज़रूरी क्यों होती है ये आपको पता चल ही गया, ठीक है, ताकि जो अंदर के जो पार्ट्स हैं उसके वो डैमेज ना हो, रप्चर ना हो, तो इस वजह से हमें प्राइमिंग करनी पड़ती है बेसिकली। और बाकी अगर मैं कुछ और थोड़ा बात करूँ इसके बारे में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यही चीज़ रहती है, बाकी और कुछ स्पेशल है नहीं इसमें, ठीक है। और बाकी डिस्चार्ज में एक एनआरवी और दे रखी होती है इसमें, नॉन रिटर्निंग वाल्व।
डिस्चार्ज में इसके एक आइसोलेशन वाल्व होता है डिस्चार्ज लाइन में, और एक एनआरबी होती है, नॉन रिटर्निंग वाल्व। इसका फंक्शन आपको पता ही होगा, वो नॉन रिटर्निंग वाल्व क्यों दे रखा होता है, ठीक है। तो बाकी जैसे कि फ्लूइड बैक ना आए, मतलब जो भी आपका लिक्विड है वो वापस ना आए, बैक ना आए, बैक ना मारे, एकदम से जर्क ना मारे, सडन जर्क ना मारे, अगर पंप ट्रिप हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस वजह से ये नॉन रिटर्निंग वाल्व इसके डिस्चार्ज में दे रखा होता है, एनआरवी जिसे बोलते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं थोड़ा और इसके बारे में बात करूँ तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, तो बाकी ये हाई फ्लो रेट के लिए डिज़ाइन होता है, ठीक है, हाई फ्लो रेट के लिए। और मतलब ये मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पंप है, 90% केसेस में इसका यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का। बाकी और कुछ इसमें स्पेशल है नहीं, तो बाकी जो भी आपको अगर कुछ डाउट हो, कोई भी चीज़ अगर आपकी रह गई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर और बना दूंगा आगे से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।